वैन के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं। उसमें एक स्टैंडर्ड जो कि X.25 के बाद डिफाइन किया गया और वो है फ्रेम रिले। जैसा कि हम जानते हैं कि X.25 में अगर आपके पास लोअर 3 लेयर्स हैं जो कि फिजिकल डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर है, तो X.25 इन तीनों लेयर के लिए एक प्रोटोकॉल सूट डिफाइन करता है। इसका मतलब तीनों लेयर पे वो काम करता है। OSI की फिजिकल डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर जो कि वहां पर फ्रेम लेयर और पैकेट लेयर कहलाती है, उन तीनों पे ही ये काम करता है X.25। फ्रेम लेयर इररिस्पेक्टिव यहाँ पर नेटवर्क लेयर के कोई प्रोटोकॉल डिफाइन नहीं करता। ये OSI की सिर्फ लोअर 2 लेयर्स हैं जो कि फिजिकल लेयर है और डेटा लिंक लेयर है, उन्हीं के लिए ये पूरे के पूरे जो प्रोटोकॉल है वो डिफाइन करता है। और फिर एक स्टैंडर्ड जो इसका ये है कि ये सिर्फ डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर के लिए ही सारे स्पेसिफिकेशन स्पेशली फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर के लिए प्रोटोकॉल्स डिफाइन करता है। तो OSI के इन दोनों लेयर्स पे ये काम करता है। जब फ्रेम रिले स्टार्ट हुआ या इसको यूज में लाया गया तो ये ISDN इंटरफेसेस के लिए यूज किया गया या डिजाइन ही किया गया था ISDN के लिए। और ये ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क जो कि कंप्लीट डिजिटल नेटवर्क होता है। सो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये एक कंप्लीट डिजिटल नेटवर्क के लिए बनाया गया एक स्टैंडर्ड है। तो नेचुरल है कि आप इसको X.25 से बेटर समझ सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू द X.25 इज बेटर, बट उसके आगे की कुछ टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी से ये थोड़ा सा पीछे है। बट स्टिल फ्रेम रिले लाइज इन बिटवीन X.25 एंड ATM। नाउ जिस तरीके से X.25 एक कंप्लीट वर्चुअल सर्किट पे बेस्ड नेटवर्क है, फ्रेम रिले भी एक पैकेट स्विच्ड नेटवर्क है। और यहाँ पर भी डायनामिकली पैकेट जो है DT से DT ट्रैवल करते हैं और जो पूरा पूरा का पूरा मीडियम है या जो पूरा नेटवर्क है वो डायनामिकली जो सारे के सारे सब्सक्राइबर हैं वो शेयर करते हैं। यहाँ पर जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है या देखने लायक है कि ये फ्रेम रिले जो है इट कैन हैंडल द बस्टी डेटा। ये बस्टी डेटा जो है इसको हैंडल कर सकता है। अब ये बस्टी डेटा को पहले अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि क्या है। इफ देर इज अ सब्सक्राइबर जो पूरे की पूरी, अगर आपने उसको T1 लाइन भी लीज पे दी हुई है जिसका रेट 1.544 MBPS है, तो बट जरूरी नहीं कि वो कंप्लीटली इस लाइन को पूरे समय यूज करे। तो वो क्या कर सकता है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं अगर वो वीडियो डेटा है, वीडियो कंटेंट देख रहा है, तो उसको बहुत हाई स्पीड जो है सिग्नल या डेटा रेट जो है कैपेसिटी उसको हाई चाहिए और वो यूज करता है। बट फॉर फ्यू सेकेंड्स, मान लेते हैं 5 सेकेंड या 10 सेकेंड या 20 सेकेंड 25 सेकेंड के लिए वो इस्तेमाल करता है। देन लेटर ऑन जब वो उसको यूज नहीं कर रहा है या वो कुछ और सिर्फ कुछ टेक्स्ट या उसके बारे में बात कर रहा है, तो कुछ आवर्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए उसको बहुत ही कम डेटा रेट चाहिए। सो व्हाट बेसिकली इट इज कि यहाँ पे बैंडविड्थ जो है कभी तो उसे ज्यादा की रिक्वायरमेंट है और कभी तो उसे कम की रिक्वायरमेंट है। दिस इज नोन एज बैंडविड्थ ऑन डिमांड। ये जो बैंडविड्थ ऑन डिमांड है ये बाकी और कोई जो वैन स्टैंडर्ड है स्पेशली जैसे X.25 है ये प्रोवाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, वो बस्टी डेटा को हैंडल नहीं कर सकते। एक एवरेज स्पीड, एक एवरेज डेटा स्पीड वहां पे रेज की जाती है, दी जाती है सब्सक्राइबर को। बट दिस बस्टी डेटा प्रॉब्लम और दिस बस्टी डेटा सिचुएशन बैंडविड्थ ऑन डिमांड कैन बी हैंडल्ड बाय फ्रेम रिले। यहाँ पे क्योंकि बनाया ही डिजिटल नेटवर्क के लिए बनाया गया था, तो इट कैन हैंडल। हाउ इट विल हैंडल दैट विल सी फर्दर। वर्चुअल सर्किट के पूरे हिसाब से ये मेंटेन करता है। वर्चुअल सर्किट ही क्रिएट करता है। कनेक्शन जब बनते हैं तो वर्चुअल सर्किट ही बनाए जाते हैं और भेजे जाते हैं। तब भी ये क्या कर सकता है, क्योंकि इसका जो फ्रेम साइज है वो ये वेरी कर सकता है। वेरिएबल फ्रेम साइज, यहाँ पे फिक्स नहीं है फ्रेम साइज, तो ये इसका एडवांटेज है। उससे ये बस्टी डेटा को क्या कर पाता है, हैंडल कर पाता है। नाउ द नेक्स्ट इज, अब कॉस्टिंग की बात करें तो जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर लीज लाइन के बारे में बात करते हैं, अगर हम X.25 को छोड़ के डायरेक्टली एक सिंपल लीज लाइन किसी एक पर्टिकुलर सब्सक्राइबर को प्रोवाइड करते हैं, तो जरूरी नहीं, जैसे हम पहले भी जानते हैं कि वो उसको पूरी समय इस्तेमाल करें।
अब वो उसे इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या होगा, अरे भाई बैंडविड्थ तो पूरी अवेलेबल थी बट इट यूजेज इट फॉर सम टाइम, बट कॉस्ट पूरा का पूरा उसे देना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि आप बैंडविड्थ ऑन डिमांड अवेलेबल करा सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड अ हायर डेटा रेट, और साथ ही साथ फ्रेम रिले जो है उसमें कॉस्टिंग कम आती है। यहाँ पर ये इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, कॉस्ट एडवांटेज, दैट इट विल गिव अ लेसर कॉस्ट फॉर हायर डेटा रेट्स। नाउ जैसे जैसे सिस्टम इम्प्रूव हुए हैं तो इम्प्रूवमेंट जो है ट्रांसमिशन मीडियम में भी हुआ है। तो ट्रांसमिशन मीडियम के इम्प्रूवमेंट की वजह से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एरर। अब ये एरर पहले जब हम X.25 के बारे में बात करें या कोई एक बेसिक लैन के बारे में बात करें तो क्या होता है, नोड टू नोड डिलीवरी में डेटा लिंक लेयर क्या करता है कि पूरा का पूरा एरर चेक करेगा, हर नोड पे एरर चेक होगी। अब जब एरर चेक होगी और साथ ही साथ जब फ्रेम पहुंच गई तो फिर उसका एक्नॉलेजमेंट जाएगा। ये दो मेजर चीजें हैं। अगर फ्रेम में कोई एरर है तो फिर एक निगेटिव एक्नॉलेजमेंट जाएगा। इस तरीके की चीजें सब कुछ पॉसिबल हैं, होती हैं। ये जो सारी चीजें हैं ये फ्रेम रिले क्या कर रहा है, ये इसको हटा रहा है, बिकॉज हमारा जो पूरा का पूरा ओवरहेड है, ओवरहेड मतलब कि हेडर में डाली हुई जो इंफॉर्मेशन रहती है वो इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको डेटा को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचाने और ये एरर वेरर हैंडल करने के लिए जरूरी होती है, अदरवाइज उसकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट ये हेडर के बिना आपका जो डेटा है वो चलेगा भी नहीं, जाएगा भी नहीं, तो इसलिए बट हम क्या करें कि इस हेडर में जो डालने वाली इंफॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एरर की, सो इन केस ऑफ X.25 हर नोड पे एरर चेक होगी और फिर लास्ट में भी वापस से एरर चेक होगी, और अगर एक्नॉलेजमेंट है तो वो DT से DT ट्रांसमिट किया जाएगा। तो इट इज व्हाट, इट इज बेसिकली अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, टाइम टेकिंग प्रोसेस। यहां पर उसको क्या कर दिया जाएगा, क्योंकि हम मान रहे हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया काफी इंप्रूव्ड है, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये जो है ये उसका एडवांटेज इस तरीके से उठा लिया जाए कि इस हेडर को, इस ओवर हेड को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो उससे क्या फायदा मिलेगा कि हम इंप्रूव कर सकते हैं परफॉर्मेंस। तो हम यहाँ पे उस ओवरहेड को कम करने के लिए अब जो है स्टार्ट में आपने डेटा भेजा और एंड में जो है वो एरर को चेक किया जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एंड टू एंड जो है वो एरर को चेक करे। मीनवाइल इन बिटवीन जो नोट्स आएंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये टाइम भी सेव करेगा और ओवरहेड अगर कम होगा तो नेचुरल है कि यू कैन हैव बेटर डेटा रेट, आप ज्यादा डेटा रेट अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेम रिले बेसिक फीचर्स।